अभी प्रिपेयर करना है, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। प्रधानमंत्री जी का गुडविल और उनके कहे हुए शब्दों का देश की जनता अक्षरशः विश्वास करती है। और आने वाले समय में ये देखिएगा कि भारत जो है औरों के तुलना में काफी कंफर्टेबल स्थिति में रहेगा। आई होप द गवर्नमेंट लिसन्स टू व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है। और देश में कहीं भी एलपीजी का, पेट्रोल का कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। अब राहुल गांधी का देखिए बोलने का बहुत मतलब भारत के राजनीतिक परिवेश। पूरे देश में गैस सिलेंडर और तेल की जो किल्लत है वो बढ़ती ही चली जा रही है। समस्या अब साफ तौर पर दिखने लगी है, सामने आई है। इसको लेकर संसद में प्रदर्शन भी किया गया, विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, सरकार पर जवाब भी आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने जो गैस और तेल की किल्लत साफ तौर पर भारत के अंदर दिख रही है, जो मिडिल ईस्ट में अभी तनाव बना हुआ है, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, और ऐसी स्थिति में जो है तेल का जो वो ब्लॉक है वहाँ से तेल आने में समस्याएं हो रही हैं, और भारत में तेल की समस्या हो गई है और घरेलू गैस की भारी समस्या दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कैसे निपटेगी, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच खबर ये आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो लगातार इस मामले पर जो है फैसला बढ़ा लेगी, और जो अमित शाह जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे, और पेट्रोल, डीजल और गैस जो इसकी आपूर्ति सुचारू रूप से हो, इसके लिए जो गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यह कमेटी बनाई गई है, और 3 मंत्रियों की कमेटी में एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को भी शामिल किया गया है। और अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो काम कर रही है। इस बीच राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी ने इस समस्या को लेकर जो प्रदर्शन किया है विपक्ष ने, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, वो बयान आप सुन लीजिए। कैसे देखते हैं आप संकट को सर? सर एलपीजी को देखिए सर, एलपीजी पे हालात है इस वक्त में, एलपीजी के लोग लाइनों में लगे हुए हैं, चर्चा होनी चाहिए सर इसके ऊपर। थोड़ा माइक दूर रखिए, थोड़ा माइक दूर रखिए। सरकार एलपीजी की कहाँ है भाई? नहीं, सी नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक। तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट, कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। कोविड की जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे। राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset.
you cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा. तो वो तो कह रहे हैं कि जो कोविड के साथ निपट लिए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ऐसे कोविड से निपट लिए, हम तो इससे भी निपट लेंगे. देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं. देयर इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर and I've been saying the problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India, and there's a reason for it, right? He's trapped now. Anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security, right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है. We'll see. Now let me. तो सुना आपने कि राहुल गांधी सरकार पर हमलावर नज़र आ रहे हैं, और सरकार में जो पीएम का बयान भी आया था कि किसी भी तरह की कोई किल्लत जो है भारत सरकार होने नहीं देगी. तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी हमलावर नज़र आ रहे हैं, सरकार पर हमला बोलते नज़र आ रहे हैं कि आखिर क्या करेगी सरकार. लेकिन इस बीच आपको बताएं कि जो ईरान की तरफ से बड़ी राहत दी गई है कि जो भारतीय जो तेल के जो टैंकर जो भारत की तरफ से ढोए जा रहे हैं उस पर किसी तरह की रोक नहीं होगी. ये बड़ी राहत वाली खबर आई ईरान की तरफ से. तो ऐसे में भारत के लिए जो राहत की खबर आई, इसको लेकर अब जो है सहयोगी दल हैं, जो एनडीए के दल हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर जदयू हो, वो कह रहे हैं कि सरकार इस भारी किल्लत से निपट लेगी. उसमें नरेंद्र मोदी सरकार सक्षम है. क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर, वो बयान भी सुन लीजिए आप. प्रधानमंत्री जी को 140 करोड़ लोग उन पर विश्वास करता है. प्रधानमंत्री जी का गुडविल और उनके कहे हुए शब्दों का देश की जनता अक्षरशः विश्वास करती है. कोविड का समय जब पूरा दुनिया देखा ये कितना बड़ा क्राइसिस है, और उसमें पूरा देश को निकालना, वैक्सीन बना लेना और दुनिया को मदद करना, भूलना नहीं चाहिए. बात खत्म हो गई तो. और उसी तरह इतना बड़ा वॉर चल रहा है, और वॉर ही नहीं चल रहा है, ये तो अब भारत के कंट्रोल में है नहीं. कब तक चलेगा ये पता नहीं. और उस परिस्थिति में इतने बड़े देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो पूरा वर्कआउट करके ही उन्होंने कहा होगा. और देश में कहीं भी एलपीजी का, पेट्रोल का कहीं कोई क्राइसिस नहीं है. थोड़ा बहुत जो समस्या आ रहा है, जो ये र्यूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला करके होर्डिंग करने का कोशिश कर रहा है, उससे जो हम लोगों को भी क्षेत्र से फीडबैक आ रहा है कि लोग लाइन में लग गए हैं कि 4-4 सिलेंडर घर में रख लें. तो उससे जो एक समस्या आ रही है, इसके अलावा कोई समस्या नजर नहीं आ रही. एक जो और महत्वपूर्ण बात है, जो मुझे लगता है जो लार्जर चीज है, ये जो ग्लोबल स्थिति है वॉर की, हर एक कोई न कोई एक वॉर आ रहा है. और इंडिया में जो प्रधानमंत्री जी ने इंडिया का पोजीशन जो ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेसी में एक नया आप कह सकते हैं पैराडिज्म शिफ्ट हुआ है डिप्लोमेसी में, कि कंट्री का इंटरेस्ट फर्स्ट है मेरे लिए, और उसके लिए जिस कंट्री से जो बातचीत करना है वो बातचीत करके और देश के इंटरेस्ट में काम करो. वो कहीं न कहीं मेजर अचीवमेंट देश का डिप्लोमेसी. लेकिन संजय, जो सप्लाई चेन प्रभावित हो रहा था उसको ईरान ने कहा है कि जो भारतीय फ्लैग शिप होगा उसको अलाउ किया जाएगा. इससे कितना राहत मिलेगा? देखिए, भारत को बहुत बड़ा राहत मिलेगा. और ये कल जो हादसा हुआ वो उसको एक अकेला वाकया के रूप में देखा जाए
लेकिन आज जो ईरान ने घोषणा की है वो शायद अभी तक किसी देश के लिए एक तरह से ग्रीन कार्ड जैसा जो होता है, इतनी स्पष्टता के साथ अभी तक किसी के बारे में इस तरह से घोषित नहीं किया है। ये राजनीतिक कूटनीति का जो है ये बहुत ही बड़ी सफलता है और आने वाले समय में ये देखिएगा कि भारत जो है औरों के तुलना में काफी कंफर्टेबल स्थिति में रहेगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीएम तो खुद ही पैनिक लग रहे हैं। अब देखिए राहुल वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि अडानी केस हो, एप्स्टीन हो। अब राहुल गांधी का देखिए सदन में नहीं बोलने का बहुत मतलब भारत के राजनीतिक परिवेश। तो सुना आपने कि सरकारी पक्ष का, सरकार के लोगों का कहना है कि सरकार इससे निपटने में सक्षम है। कहीं कहीं थोड़ी समस्याएं हैं और जितनी बड़ी समस्या नहीं है उससे ज़्यादा उस समस्या को क्रिएट किया जा रहा है, समस्या को दिखाया जा रहा है। और सरकार इस समस्या से, जो गैस और जो तेल की समस्या है, यानी गैस, पेट्रोल और डीजल की जो समस्या है, उससे सरकार जल्द ही निजात पा लेगी और कोई समस्या भारत के अंदर नहीं है, ये सरकार की तरफ से दावा भी किया गया है। अब आगे आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन फ़िलहाल जो है कई जगहों पर, कई बड़े शहरों में गैस की किल्लत और तेल की किल्लत साफ तौर पर नज़र आने लगी है। अब भले ही इसे अगर यूँ कहें कि गैस और तेल की कीमतों को लेकर जिस तरह से जो युद्ध हो रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में, ऐसी स्थिति में जो है मुनाफाखोर जो है वो अपने मुनाफा वसूली के लिए इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को तो इसकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।